तो मैं चाहता हूं कि देश के युवाओं से मेरा यही आह्वान है, निवेदन है कि अगर कोई संविधान को हाथ भी लगाना चाहे तो हम लोगों को सड़कों पर उतर के आंदोलन करना होगा और सबसे पहले हमें संविधान बचाना होगा, क्योंकि अगर संविधान रहेगा तो हमारे मौलिक अधिकारों का कोई हनन नहीं कर पाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार एक बार फिर से आप सभी देशवासियों का कवि संतोष चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, 3 दिन पहले मैंने एक खबर लगाई थी सिपाही रवि यादव अम्बेडकरवादी की, और आप लोगों ने बहुत सराहना करी, बहुत लोगों ने देखा उसे, काफ़ी लोगों ने शेयर किया, सब्सक्राइब किया और कमेंट बहुत किया आप लोगों ने। रवि जी के नंबर भी मांगे आप लोगों ने, अकाउंट नंबर भी मांगा उनकी मदद के लिए। मैं असमर्थ था, मेरे पास ऐसी कोई सुविधा नहीं थी, और आप लोगों ने सजेस्ट किया कि संतोष भैया एक बार फिर से रवि जी से मिल करके बात करिए, उनका अकाउंट नंबर, उनका मोबाइल नंबर, उनका संपर्क नंबर मुझ तक भेजिए। इसलिए दोबारा मैं आज फिर उस विद्या मंदिर के प्रांगण में खड़ा हूँ, आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है। आप ये देख सकते हैं, ये नीला झंडा, ये झंडा, वो तिरंगा झंडा, पीछे आप कैमरामैन भैया से गुजारिश करेंगे, ये पंचशील का झंडा, ये झंडा आप देख सकते हैं ना। ये वही विद्या मंदिर, वही अम्बेडकरवादी प्रांगण है जहाँ से शिक्षा का एक नया उद्गम हो रहा है पूरे देश के लिए, जहाँ इन नौनिहालों के भविष्य संवारे जा रहे हैं, इन बच्चों की पाठशाला चलाई जा रही है, और इनको वास्तव में जो अब पढ़ाना चाहिए, कहने के लिए देश में नई शिक्षा नीति लागू हुई है, लेकिन अब बच्चों को क्या चाहिए, जहाँ शिक्षा इतनी महंगी कर दी गई कि गरीब उसके पास तक नहीं फनक सकता है, तहाँ शिक्षा के शिवालय में एक चिराग जला करके बैठे हुए सिपाही रवि यादव अम्बेडकरवादी यही मिलते हैं, इसी कुटिया में, इसी मड़हे में। आइए उनसे भी मिलेंगे, लेकिन धीरे धीरे हम चलते हैं, इन बच्चों की एक संख्या दिखाते हैं। एक मास्टर साहब यहाँ पढ़ा रहे हैं, कुछ बच्चे हैं, 3, 4, 5, 7 के बच्चे यहाँ इनके पास भी कुछ सवाल जवाब कर रहे हैं बच्चे। फिर आते हैं, धीरे धीरे एंट्री करते हैं और ये देखते हैं, ये बच्चों की संख्या है। यहाँ कुछ बच्चे हैं जो क्लास ले रहे हैं, टाट बिछा हुआ है, ऐसे देखिए बच्चे यहाँ बैठी हैं, भैया यहाँ पढ़ा रहे हैं, कैमरामैन से गुजारिश करेंगे, दूसरे वाले टीचर यहाँ पढ़ा रहे हैं। ये एक मड़हा है, और इस एक मड़हे से निकलने वाली आवाज़ 32 मड़हों से निकलती है। जैसा कि मैंने बात किया था पिछले वीडियोज में रवि भैया से, तो रवि भैया ने बताया कि 32 इस तरह के 32 शिक्षण संस्थान निःशुल्क चलाए जा रहे हैं, अलग अलग गाँव में, अलग अलग पुरों में। और फिर आते हैं जो इन बच्चों के अलावा जो इनसे छोटे बच्चे हैं, इनके सर पर छत नहीं है, समझिए, ऐसे ही टाट पट्टी लगा दी जाती है, और ये बाहर बैठते हैं। अभी रवि जी ने बताया था कि अगले महीने में हम लोग पुनः एक मड़हे का और इंतजाम करेंगे। बच्चों की संख्या ज़्यादा होने के नाते कुछ बच्चे मड़हे में नहीं आ पाते हैं, बाहर बैठना पड़ता है। ये छोटे बच्चे होते हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे, मासूम बच्चे हैं, जिनकी खेलने की उम्र है, लेकिन ऐसे बच्चों को बिठा करके आप कुछ ना कुछ पढ़ाते बताते रहते हैं। और चलते हैं फिर पुनः उस वीर जवान के पास जिन्होंने सीने में देश की सेवा का जज्बा लिए नौकरी ज्वाइन करी थी, पुलिस में भर्ती हो गए थे, और एक जज्बा था कि मैं देश का सिपाही बनूंगा, देश में देश के नाम अपनी जवानी रखूंगा, कुर्बानी दूंगा देश के लिए, और मैं ईमानदारी से देश की सेवा करूंगा। ये जज्बा लेकर के रवि जी ने जब पुलिस को ज्वाइन किया, वहां जाने के बाद इन्हें कुछ फीलिंग हुई। पिछले वीडियो में इन्होंने बताया था कि क्या दिक्कत, क्या समस्या आई। आइए पुनः सिपाही रवि यादव अम्बेडकरवादी, जय हिंद, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जय भीम, जय भारत, जय लोकतंत्र। आपके यूट्यूब चैनल को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे दोबारा आपके पास आने की ज़रूरत क्यों पड़ी? मैंने एक वीडियो जो आपका शूट किया था, उस वीडियो में लगभग 500 से ज़्यादा लोगों ने कमेंट किया है, आपकी सराहना करी है, और लोग इच्छा जाहिर किए हैं आपकी हेल्प और मदद के लिए। आपका मोबाइल नंबर मांग रहे थे, कुछ मित्रों को मैंने मोबाइल नंबर दिया भी, लेकिन आपकी अनुमति ना होने के नाते फिर मैं सोचा कि आपसे मिलूं और बात करूं। कुछ लोग आपका नंबर मांगते हैं, कुछ लोग आपका अकाउंट नंबर मांगते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे हमारे देश के बच्चों को, हमारे समाज के छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा की ज़रूरत है, तो हम चाहते हैं कि जो लोग भी आपके यूट्यूब के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से
आपसे नंबर मांग रहे हैं तो आप हमारा नंबर दे सकते हैं, मैं आपको अपना नंबर दे दूंगा। अगर वो मदद करना चाहते हैं तो वो जिस जगह से हैं, जहाँ से वो आपसे जुड़े हुए हैं, अपने गांव के, अपने समाज के बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा देने का काम करें। आप यहाँ का वीडियो उनको भेज दीजिए कि इस तरह की शिक्षा अगर हम लोग चाहेंगे तो गांव में, क्योंकि हमारे गांव में, हमारे समाज में बहुत से लोग पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत से लोगों के पास शिक्षा है, लेकिन वो अपनी डिग्रियां बक्से में बंद करके काम करते हैं और काम से उन्हें समय मिलता है तो वो गांव में इधर उधर की चुगली बुराई और दुनिया भर की बातें करते हैं, लेकिन 1 घंटे 2 घंटे समय नहीं निकालते हैं अपने लोगों को पढ़ाने के लिए। तो हम आपके सभी दर्शकों को और आपके सभी फॉलोअर्स को मैं जो है उनसे मेरी यही विनती है, निवेदन है मेरा कि आप सभी जो है अपने समाज के बच्चों को पढ़ाने का काम करिए, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है शिक्षा के अलावा। जी, यही बात मैंने बताया था और पिछले वीडियो जो मैंने कहा कि रवि जी अगर आप हाईलाइट होते हैं, ये वीडियो वायरल होता है, दुनिया में आपका वीडियो देखा जाना शुरू हो जाता है अगर, और ऐसे में लोग आपकी मदद की बात करेंगे तो आप क्या कहेंगे उनसे? यही जवाब था कि जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं वो लोग अपने ही पूर्वों में, अपने ही गांव में, अपने ही पड़ोस में कुटिया बना लें, अपने घर पर ही इस तरह के गरीब, निसहाय, अशिक्षित परिवार के बच्चों को शिक्षा देने का काम करें। यही सिपाही रवि यादव अम्बेडकरवादी की सबसे बड़ी मदद और हेल्प होगी। दोस्तों, ये मैंने पिछले वीडियो में ये रवि जी ने बताया था, पुनः अपनी बात को दोहरा चुके हैं और मैं रवि जी आपसे फिर बात करना चाहूँगा कि लगभग मेरे चैनल पर पड़े हुए सिपाही रवि यादव अम्बेडकरवादी की वीडियो अब तक 50 से 55 हज़ार लोगों ने देखा है, उनके लिए आप क्या कहेंगे? मैं आपके सभी दर्शकों को धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप अगर काम कर रहे हैं, जो समाज में कुछ अच्छी चीज़ें हैं, आप उसे दिखा रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो इसके लिए मैं आपके सभी दर्शकों को धन्यवाद देना चाहता हूं। जी, पिछले वीडियो में भी आपने धन्यवाद दिया था और लोगों से कहा था कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। कहीं ना कहीं से आपका वो निवेदन मेरे साथ भी है और उसका रिस्पांस भी मिला है। इसके लिए तो मैं आपकी संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई दूंगा। जो मुकदमा आपका हाई कोर्ट चल रहा है जी, उस मुकदमे की तारीख फिर कब लगी है आगे? अभी तो जानकारी नहीं है, एक पिछली तारीख बीती है, अभी वकील साहब से बात नहीं हो पाई है, अच्छा, पिछली उनसे तारीख बात भी करने के बाद ही। हाँ बात करने के बाद जी, जो गांव में आप अम्बेडकरवादी विचारधारा की मीटिंग करते हैं, जी। पिछली मीटिंग कितनी तारीख को थी आप? अभी हमारी जो है कल मीटिंग थी लपरी ग्राम सभा में अच्छा, और कुछ साथियों के उस समय न रहने और इस समय खेती का काम चालू हो गया जी है, जी जी। तो इसलिए कल लपरी ग्राम सभा की मीटिंग प्रभावित हो गई, नहीं कर पाए हम लोग। और कल ग्राम सभा अंगुरी और मीरापुर में मीटिंग लगी है, तो हम लोग 11 बजे से कल मीटिंग करने जाएंगे। अच्छा, अंगुरी में और मीरापुर में जी, लगभग जब जाते हैं मीटिंग में आज, तो वहाँ जो किसान साथी आते हैं, जो युवा साथी आते हैं, उनको क्या बताने का प्रयास करते हैं? आप क्या समझाना चाहते हैं उनको? हम लोग उनको देश का जो संविधान है, सबसे पहले हम लोग संविधान के बारे में बताते हैं, क्योंकि हमारा समाज जो है आज़ादी के बाद से तो हमारे लोगों को शिक्षा का अधिकार मिला, लेकिन हमारे लोग शिक्षित तो हुए लेकिन जागरूक नहीं हो पाए, जान नहीं पाए कि हमें अधिकार कहाँ से मिला। उनको लगा कि ऐसे विद्यालय पहले भी हुआ करते थे, ऐसी पढ़ाई पहले भी होती थी, ये सारा सिस्टम ऐसे ही, पूरी दुनिया पहले भी ऐसी थी, और वो यही नहीं जान पाए क्योंकि उन्होंने इतिहास को नहीं पढ़ा। जब तक आप अपने असली इतिहास को नहीं पढ़ेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आज़ादी के पहले शूद्रों को, यानी कि SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को भारत देश में शिक्षा का अधिकार नहीं था। तो जब तक हम इस चीज़ को नहीं जान पाएंगे, तब तक हम अपने महापुरुषों को पढ़ना ही नहीं चाहेंगे कि हमारे महापुरुषों ने शिक्षा के लिए और समाज को एक दिशा देने के लिए, समाज को अंधकार से प्रकाश में ले जाने के लिए हमारे महापुरुषों ने कितना त्याग किया। अभी जाते हैं, जब बैठक होती है, जहाँ मीटिंग होती है, तो वहाँ अधिकतर मतलब यही चर्चा होती है, अपने महापुरुषों के त्याग और तपस्या की चर्चा होती है। हमें शिक्षित होना है। क्या संविधान की जो धाराएं लोग तोड़ रहे हैं, जो संविधान को गुम कर देना चाहते हैं देश से, इस पे आपका क्या मत है? क्या कहना चाहेंगे आप? क्या ऐसा कुछ फील होता है आपको कि लोग संविधान हटा देना चाहते हैं? नहीं, संविधान तो कोई नहीं बदल पाएगा अगर इस देश के युवा चाहेंगे तो, क्योंकि युवाओं में बड़ी ताकत है। और मैं अपने देश के सभी युवाओं से ये आह्वान करता हूँ कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान को बनाने में और संविधान सभा में जितने भी हमारे उस समय विद्वान महापुरुष के रूप में जो लोग शामिल थे, मैं
उन सभी लोगों के त्याग समर्पण को देखकर और आपको जो अधिकार मिला है संविधान से, आज हम लोग मैं आपके इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपनी बात रख पा रहा हूँ और मैं यहाँ कोचिंग चला पा रहा हूँ, तो ये भी संविधान की ही देन है। हमें ये भी अधिकार उस संविधान में मिले हैं। तो मैं चाहता हूँ कि देश के युवाओं से मेरा यही आह्वान है, निवेदन है कि अगर कोई संविधान को हाथ भी लगाना चाहे तो हम लोगों को सड़कों पर उतर के आंदोलन करना होगा और सबसे पहले हमें संविधान बचाना होगा, क्योंकि अगर संविधान रहेगा तो हमारे मौलिक अधिकारों का कोई हनन नहीं कर पाएगा। और जो भी हमारे अधिकार हैं, जो भी आज हमें मिला हुआ है इस देश में, जो भी हमारा हक हिस्सा है, फिर उसको कोई खा नहीं सकता है, फिर हमारे अधिकारों को कोई छीन नहीं सकता। इसलिए हमें सबसे पहले संविधान बचाना होगा। जी, युवाओं से एक निवेदन आपका जा रहा है कि संविधान बचाने के लिए आपको अगर सड़कों पर उतर के आंदोलन करना पड़े, आपको लड़ना पड़े, यानी आपको सड़कों पर उतर कर आंदोलन करना पड़े, आपको लड़ना पड़े, तो उस सहभागिता में आप पीछे मत हटिएगा, क्योंकि संविधान की बदौलत, आज़ादी के बाद संविधान की बदौलत ही देश में जनतंत्र कायम हो सका है और पूर्णतः जनतंत्र कायम हो, समानता आए देश में। इसके लिए संविधान की रक्षा हम सबको मिल के करनी चाहिए। हम सबके लिए संविधान है, पूरे देश के लिए संविधान है। चलिए रवि जी, एक सवाल और आता है, कहीं कहीं देश में धर्मवाद की लड़ाई होती है, धर्म से धर्म को लड़ाने की बात लोग कर देते हैं, और कहीं कहीं 1585 का मामला चल जाता है। तो क्या धर्म से धर्म की लड़ाई में आपका क्या मत हो सकता है? देखिए, धार्मिक मामलों में हमें संविधान से अधिकार है, हम किसी भी जाति, धर्म, मजहब को स्वीकार कर सकते हैं, अपना सकते हैं और जो है उसमें रह सकते हैं जी। लेकिन सभी धर्मों का अपना अपना बाइलाज होता है, अपना अपना संविधान होता है, और कोई भी धर्म अपने धर्म को जो है गलत नहीं कहता है, लेकिन बहुत से ऐसे धर्म भी हैं जो दूसरे के धर्म को भी गलत कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हम चाहे जिस जाति धर्म से हो और चाहे हमारी जहाँ भी आस्था हो, लेकिन हमें इस देश में बराबरी का जो अधिकार मिला हुआ है। जिस दिन संविधान इस देश में लागू हुआ था, उसी दिन जितने भी धार्मिक ग्रंथ थे, जितनी धार्मिक पुस्तकें थी, सबको शून्य कर दिया था संविधान ने। उनका कोई महत्व तो नहीं रह गया। और आज भी लोग उसी धर्म को, उसी धार्मिक ग्रंथों को सर पे लेके ढो रहे हैं, और संविधान से ज्यादा महत्व उस धार्मिक ग्रंथों को दिया जा रहा है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान में सभी धार्मिक ग्रंथों को शून्य कर दिया गया, उनका कोई महत्व नहीं रह गया है। नहीं। दूसरी बात, 1585 की एक लड़ाई सामने आती है, अक्सर मैं लोगों से सुन लेता हूँ कि 1585। इस 1585 पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, 85 का मतलब हुआ कि जैसे SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जी अपने को इस देश का मूल निवासी मानते हैं और हैं भी, क्योंकि इनके जो पूर्वज थे वो इसी भारत देश में पैदा हुए और इसी भारत देश में ही उनका निवास रहा है। वो कहीं बाहर से नहीं आए हुए थे। उनका दावा है कि ये जो 15% के लोग हैं ये विदेशी हैं। मैंने किताबों में पढ़ा है, न्यूज चैनलों पे देखा है, बहुत से यूट्यूबरों की वीडियो में देखा है, और बहुत सी जगहों पे हमने इस चीज को देखा है कि वो दावा करते हैं 85% के लोग कि 15% के लोग विदेशी हैं जी। और उनका कहना है कि ये जो 15% हैं ये आर्य लोग हैं, जो विदेश से आए थे और हथियारों से डरा के हमारे लोगों को, शायद जो हमने किताबों में पढ़ा है, हमारे लोगों को गुलाम बना के इन लोगों ने उन पे अत्याचार किया, शोषण किया और फिर यहीं रुक गए, यही राज कर रहे हैं जी। जी, मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि आप जानते हैं, और मैं सिपाही रवि यादव जी की भाषा में आप तक पहुंचाना चाहा कि सिपाही रवि जी अगर अम्बेडकरवादी हैं और अम्बेडकरवादी विचारधारा को अपना करके मनवादी विचारधारा की खिलाफत कर रहे हैं, तो ये मनवाद और अम्बेडकरवाद क्या हो सकता है क्या मनवाद और अम्बेडकरवाद? अगले वीडियोस में फिर हम एक बड़ी चर्चा के साथ आपसे जिक्र करेंगे, बात करेंगे इस पर। तब तक अगर आप कोई सजेस्ट हमको करना चाहें, कोई कुछ मैसेज आप मुझ तक भेजना चाहें, उसके लिए हम कवि संतोष चैनल के परिवार सहित आपके बहुत बहुत आभारी ऋणी रहेंगे। और आदरणीय रवि जी का कांटेक्ट नंबर मैं चाहूँगा कि आपके मुखार बिंदु से लोगों तक पहुँच जाए, अगर आपको बुरा ना लगे तो। जी, अगर आपके दर्शक और बहुत चाहते हैं सर, बहुत चाहते हैं, बहुत मांग रहे हैं लोग, मैं आपके दर्शकों को अपना मोबाइल नंबर देना चाहता हूं। हमारा मोबाइल नंबर है 9696425353।
थैंक यू। मैं ये वही कुटिया है, ये शिक्षा का वही स्थल है जहां से सिपाही रवि यादव ने एक चिनगारी समाज में जलाने का काम किया है। और ऐसे 32 निःशुल्क संस्थान जनपद जौनपुर के गांव-गांव में खोल करके आप शिक्षा का अभियान चला चुके हैं। जहां नई शिक्षा नीति इतनी महंगी होती जा रही है, वहीं सिपाही रवि यादव अम्बेडकरवादी ने एक निःशुल्क शिक्षा नीति की मुहिम चला दी है पूरे जौनपुर में। मैं पुनः अपने चैनल के माध्यम से सिपाही रवि यादव अम्बेडकरवादी जी का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं और बच्चों को धन्यवाद देते हुए आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी, तो निश्चित तौर पर आप लोग शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और एक दूसरे तक भेजेंगे। जय हिंद, नमस्कार।